यानी कि जब कोई भी मुद्रा किसी भी देश की चलन से बाहर कर दी जाए उसको हम विमुद्रीकरण कहते हैं। तो उससे मुझे पंक्ति याद आ रही है, एक है साधें सब सदें, सब साधें तरकें। यानी कि इस एक ऐसे तीर ने कई ऐसी समस्याओं का समाधान कर दिया है जिससे अब हमें उसे निवारण में सहयोग मिलेगा, जिसमें कि काला धन और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं। यदि बात करिए काला धन और भ्रष्टाचार की, तो काला धन अब भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब बात करिए यदि थोड़ा सा प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में जो चाणक्य भारत के जो हुए हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री, तो उन्होंने भी बताया है कि जब देश में नोट का प्रचलन अधिक बढ़ जाए, यानी कि जाली मुद्राएं बढ़ निकले या अधिक बढ़ जाए, तो उस समय हमें विमुद्रीकरण अपनाना चाहिए। आधुनिक काल की बात करी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस चीज के लिए सपोर्ट किया है कि अगर अधिक मात्रा में नोट जिसमें जाली करेंसी वगैरह आ गए तो उसमें विमुद्रीकरण करना चाहिए। तो वही हाल अभी भारत में हुआ है, क्योंकि यदि भारत की अर्थव्यवस्था की बात करिए तो इस अर्थव्यवस्था के अलावा भी एक अर्थव्यवस्था ऐसी चल रही है जो कि अनैतिक रुपयों को छाप रही है। क्योंकि इसका प्रत्येक उदाहरण मैं आपको इस रूप से दे सकता हूं, क्योंकि जर्मनी और इटली के द्वारा जो स्याही भारत के लिए नोटों के लिए दी जाती थी 1500 की, वही स्याही और भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी वितरित की जाती थी, उससे और जाली मुद्राएं बनती थी, जिससे कि दूसरी अर्थव्यवस्था तैयार हो रही थी। यदि आपके लिए आंकड़ों के अनुसार बता दूं कि भारत में वर्तमान में 17 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रचलन में है पूरे भारत में, जिसमें कि आश्चर्य की बात यह है कि 14 लाख करोड़ राशि है और जो 1000 के नोट है उनकी 7 लाख करोड़ की राशि है। अब इतने बड़े नोट के लिए सरकार ने सोचा तो अगर इनको ही बंद कर दिया जाए तो 14 लाख करोड़ रुपए जो भारत के होने चाहिए वो भारत के लिए मिल जाएंगे और जो अवैध है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने 1500 के लिए ही ये कदम उठाया, ना कि 150 और नोटों के लिए उठाया। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करी है काला धन की, तो काला धन को रोकने में ये काफी हद तक सफल हुआ है। इसके लिए मैं आपको कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। जैसे कि पाकिस्तान से जो अवैध नोट आ रहे थे वो नोट आना बंद हो चुके हैं। आतंकवाद नक्सलवाद को बहुत बड़ा झटका लगा है, अब वो मुक्त श्रेणी में आना चाह रहे हैं। उन्होंने इस चीज के लिए आह्वान भी किया कि मुक्त श्रेणी में आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं रहा है, क्योंकि जो पैसा था वो तो अब एक टाइप से रद्दी है, कागज का टुकड़ा हो चुका है। यदि बात करिए दूसरे रूप में, तो बांग्लादेश नेपाल आदि सीमाओं से भारत के लिए बहुत ज्यादा नोट सप्लाई हुआ करते थे, तो उन सप्लाई पे बैन लग चुकी है। हम बात करें पूंजीपतियों की, हम बात करें बड़े बड़े व्यवसायिक की, उनके पास जो काला धन था वो रद्दी हो चुका है। अगर बात करी है तो रियल एस्टेट की, हम जानते हैं रियल एस्टेट में 11% से ज्यादा काला धन का इस्तेमाल होता था, क्योंकि रुपए अधिक है तो उन्होंने रियल एस्टेट में रुपए लगा दिए। फिल्म उद्योग के लिए लोग बहुत ज्यादा रुपए लगाते थे, उसका उनके लिए हानि उठानी पड़ रही है। हम बात करें बहुत विदेशी कंपनियां, देशी कंपनियों के लिए ठेके दिए जाते थे अनैतिक रुपयों से, उन रुपयों के लिए बंद हुआ है। यदि हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बात यदि और भी देखें तो हमें पता लगता है कि भारत में 1978 में जो विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय नोटों के लिए थोड़ा सा समय दिया गया था, तो उस समय से भारत को दिक्कत ये हो गई थी कि काला धन बाहर नहीं हुआ था। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि समय नहीं दिया गया, इससे काला धन बाहर हो चुका है। यही हाल भ्रष्टाचार के संबंध में है। तो भ्रष्टाचार के संबंध की अगर बात करी है तो इसमें भारत के लिए एक बहुत नई बात यह है कि भारत के लिए आपने सुना हुआ कैशलेस प्रणाली का एक नई जाति का जन्म मिलेगा, जिससे कि भारत के लिए डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इन सब भारत में भारत निपुण हो सकेगा और भारत एक सक्षम रूप में आगे जा सकेगा। और इससे अगर आपको उदाहरण के लिए बता दूं तो स्वीडन में 97% कैशलेस की सुविधा है, कनाडा भी इस ओर बढ़ रहा है और कीनिया और नामीबिया ने भी इस ओर बहुत बड़ा नाम किया, तो भारत भी इस ओर आगे बढ़ रहा है। कल मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का संबोधन किया कि हर एक युवा कम से कम 10 लोगों के लिए कैशलेस प्रणाली के बारे में बताए, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में बताए। अतः मैं आपसे बताना चाहूंगा ये एक पहला कदम है और उस पहले कदम में बहुत अच्छी तरीके से सराहनीय कदम है। अतः मैं इस चीज के लिए एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, काला धन और भ्रष्टाचार को नोटबंदी ने बंद किया और भी समस्याओं का इसने भी तो अंत किया। जय हिंद, जय भारत।